कॉनिचिवा गाइस एंड वेलकम बैक। इस वीक हम रेस करेंगे सुजुका में, जो एक होंडा ओन्ड एंड होंडा ऑपरेटेड एंड होंडा स्पॉन्सर्ड रेस है, द अमेजिंग जापानीज ग्रांड प्री। सुजुका एक लौता फॉर्मूला वन का 8 की शेप के अंदर रेस ट्रैक है। इस रेस ट्रैक पे हमने कुछ लेजेंडरी फॉर्मूला वन मोमेंट्स देखे हैं, स्पेशली 1989 का एलन प्रोस्ट एंड एयरटन सेना का क्रैश। सुजुका का सर्किट 5.807 किलोमीटर लॉन्ग है और इसमें 18 टर्न्स हैं। आइए एक नज़र ट्रैक पे डालते हैं। ट्रैक पे कुछ आइकॉनिक टर्न्स एंड कॉर्नर्स हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंडेड कॉर्नर्स के बाद हमें मिलते हैं एस कर्व्स। अब एस कर्व्स एक 5 टर्न का सेक्शन है जो एक जिगजैग शेप के अंदर बना हुआ है, जिसके कारण ड्राइवर को 1 सेकंड का चैन नहीं मिलता और वो निकलते हैं डनलप कर्व से डेगनर कर्व की तरफ। अब फर्स्ट एंड सेकंड डेगनर कर्व्स के बाद गाड़ी पुल के नीचे से जाती है हेयरपिन की तरफ। The 11th turn of the hairpin will be an amazing place for people who love to do a late dive bomb. I'm talking about you, Daniel Ricciardo. फिर गाड़ी एक्सेलरेट होकर स्पून करके इधर जाती है, जो एक वेरी फास्ट लेफ्ट हैंडर है। स्पून कर्व को एग्जिट करते हुए ड्राइवर्स पूरा जोर एक्सेलरेटर पर डालते हैं और 130 आर की तरफ जाते हैं 8th गियर पे 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। इस 130 आर लेफ्ट हैंडर की औकात और रूश से कम नहीं है। 130 आर के बाद तेजी से गाड़ी निकलती है कैसियो टर्न्स की तरफ, जो एक बहुत ही खतरनाक कॉर्नर है। वहां से गाड़ी जाती है स्ट्रेट ट्रैक पे टू कंप्लीट अ सिंगल लैप ऑफ सुजुका सर्किट। अब ड्राइवर्स को संडे को ऐसे 53 लैप पूरे करने होंगे। अब क्योंकि एक हाई डाउनफोर्स सर्किट है, हेंस पेरेली अपने हार्डेस्ट कंपाउंड लेके आई है विद C1, C2 एंड C3 बीइंग हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट रिस्पेक्टिवली। पिछले साल की विनिंग स्ट्रैटेजी थी सॉफ्ट, मीडियम एंड सॉफ्ट, क्योंकि टायर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वो डिग्रेडेशन काफ़ी होते हैं। हेंस मुझे लगता है कि पहले अगर स्टिंट सॉफ्ट से चालू करेंगे देन जो पहली पिट विंडो होगी वो समवेयर अराउंड 16 एंड 17 लैप पे आ जाएगी, वेयर पीपल विल चेंज टू अ हार्डर कंपाउंड इन मीडियम एंड देन एट द लास्ट स्टिंट, बिकॉज लोगों को ओवरटेक करना चाहिए होगा, हेंस वो चूज़ करेंगे सॉफ्ट को। एंड आई थिंक दैट शुड कम अराउंड 37 and 38 kind of laps, where they will have a fresher tire at the end so that they can compete and overtake with softs. क्वालिफाइंग ड्राई रहने वाली है, हेंस मैं कोई मिराकल का एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि भाई वेटल या ओलोंजो ही पोल लेके चले जाएंगे। मुझे लगता है कि फाइट विल स्टे बिटवीन पेरेज, मैक्स, चार्ल्स एंड कार्लोस, with a little surprise from Mercedes here and there, because they showed good pace in wet tires, so we don't know what they can bring for the hards this time. Maybe this track suits them, but I think Red Bull will be the hard favorite here. काश हम क्वालिफाइंग पोल पोजीशंस के लिए भी वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप के पॉइंट्स दे पाते, तब शायद चार्ल्स मैक्स के काफ़ी करीब होते, बट ऐसा नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट हाउ फॉर्मूला वन वर्क्स। बट मैक्स के पास सिंगापुर से एक बड़ा चांस है यहाँ पे कि वो अपनी चैंपियनशिप को यहीं रैप कर दे विद 4 रेसेस टू गो। इफ ही डज दैट ही विल इक्वल द रिकॉर्ड ऑफ माइकल शूमाकर व्हेन ही डिड दैट इन 2001 एंड 2004 एंड सेबेस्टियन वेटल व्हेन ही डिड दैट इन 2011। अब रेस की प्रेडिक्शंस के बारे में बात करते हैं। सुजुका ने आज तक 11 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप्स डिसाइड करी हैं एंड मुझे लगता है संडे को वो 12 भी करेगा। Max Verstappen will win an astounding victory with the fastest lap. Hence, Charles Leclerc's and Sergio Perez's position won't matter. But for name's sake, Charles Leclerc will stand on the second step of the podium and Hamilton will get the third. जैसे ही मैं वीडियो एडिट कर रहा था, फब्रिजियो रोमानो का ट्वीट आया। वो कहते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ हेयर वी गो टुडे। फॉर सम मिनट्स आई विल बी इनटू Formula 1. I understand Pierre Gasly will join BWT Alpine Formula 1 team from Alpha Tauri from the end of this season. Personal terms have all been signed and an official announcement is expected in the coming hours. अब देखो, मैं फुटबॉल ज़्यादा नहीं देखता हूँ, जितना ड्रॉग बाबा बोलते होता है देख लेता हूँ, उनकी वीडियोस देख के समझा कि फुटबॉल होता क्या है। मेरे को इतना ज़रूर पता है कि अगर फब्रिजियो रोमानो ने बोल दिया है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। Hence, I'm really excited and congratulations to all the Alpine and Pierre Gasly fans that they're joining hands. Alpine is getting a race winner in Pierre Gasly, and I'm sure he's going to be an amazing and multiple race winner in the future. And Pierre Gasly will get an amazing team, a team that understands Pierre's talent and will put him back on the map of Formula 1 in race winning terms. अब देखो, एक फ्रेंच टीम के अंदर 2 फ्रेंच ड्राइवर तो आ गए, बट अनफॉर्चुनेटली अगले साल फ्रेंच ग्रांड प्री नहीं होगी। बट थैंक यू फब्रिजियो रोमानो सर, आई एम श्योर अब आप आ गए हैं तो आप रहेंगे भी। देर आए दुरुस्त आए सर, आप ही की कमी थी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे गाइस। याद रखिएगा, क्वालिफाइंग एंड रेस सुबह होगी ना कि शाम को। लेट्स एंजॉय द जापानीज ग्रांड प्री एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
क्रैश के बाद एयरटन सेना को स्टीवर्ड्स ने धक्का लगा के वो शिकेन पार करवाया था और उन्हें रेस जीती थी, बट रेस के बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई करके एलेसांद्रो नानिनी को वो रेस विन दे दी गई और उनके आर्च राइवल बट टीममेट एलन प्रोस्ट ने 1989 का वर्ल्ड चैंपियनशिप उनसे जीत लिया था।